नमस्कार। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने प्राचीन भारत में शिक्षा के उद्देश्य से एम्स ऑफ एजुकेशन इन एशियंट इंडिया का अध्ययन किया था। आज हम माध्यमिक आयोग या शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य से एम्स ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 का अध्ययन करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने व्यक्ति और भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य या निम्न उद्देश्य निर्धारित किए हैं। सबसे पहले है जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है। इस देश के जनतंत्र को सफल बनाने के लिए प्रत्येक बालक को सच्चा, ईमानदार और कर्मठ नागरिक बनाना परम आवश्यक है। अतः शिक्षा का परम उद्देश्य या एम है बालक को जनतांत्रिक नागरिकता की शिक्षा देना, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप की शिक्षा या एजुकेशन देना। इसके लिए बालकों को स्वतंत्र और स्पष्ट रूप से चिंतन करने और निर्णय लेने की योग्यता का विकास करना परम आवश्यक है, जिससे वे नागरिक या सिटीजन के रूप में देश की नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, सोशल, आर्थिक, इकोनॉमिक और सांस्कृतिक, कल्चरल सभी प्रकार की समस्याओं पर स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन और मनन करके अपना निजी निर्णय, डिसीजन लेते हुए स्पष्ट विचार व्यक्त कर सके। इन सभी शक्तियों का विकास बौद्धिक विकास के द्वारा किया जा सकता है। बौद्धिक विकास के हो जाने से व्यक्ति इस योग्य बन जाता है कि वह सत्य और असत्य और वास्तविकता और प्रचार में अंतर समझते हुए अंधविश्वासों और निरर्थक परंपराओं का उचित विश्लेषण करके अपने जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं या प्रॉब्लम्स के विषय में साइंटिफिक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा अपना निजी निर्णय ले सके। दूसरा है कुशल जीवन यापन कला की दीक्षा, ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग इफिशिएंटली। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य बालक को समाज में रहने अथवा जीवन यापन की कला में दीक्षित करना है। ट्रेंड इन द आर्ट ऑफ लिविंग। एकांत में रहकर ना तो व्यक्ति जीवन यापन ही कर सकता है और ना ही पूर्णतः विकसित हो सकता है। उसके स्वयं के विकास और समाज के कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि वह सह अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए व्यवहारिक अनुभवों द्वारा सहयोग के महत्व का मूल्यांकन करना सीखे। इस दृष्टि में सफल सामुदायिक जीवन व्यतीत करने के लिए बालकों में सहयोग, सहनशीलता, सामाजिक चेतना और अनुशासन या डिसिप्लिन और देशभक्ति आदि अनेक सामाजिक गुणों का विकास किया जाना चाहिए। अगला है व्यावसायिक कुशलता की उन्नति, इम्प्रूवमेंट ऑफ वोकेशनल इफिशिएंसी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य या एम बालकों में व्यावसायिक कुशलता की उन्नति करना है, वोकेशनल इफिशिएंसी की उन्नति। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण या वोकेशनल ट्रेनिंग की आवश्यकता है। अतः बालकों के मन में श्रम के प्रति आदर और रुचि उत्पन्न करना और हस्तकला के कार्य पर
बल देना परम आवश्यक है। यही नहीं, पाठ्यक्रम या करिकुलम में विभिन्न व्यवसायों को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक अपनी रुचि या इंटरेस्ट के अनुसार उस व्यवसाय को चुन सके जिसे वह शिक्षा समाप्त करने के बाद अपनाना चाहता हो। इससे हमें जहां एक और विभिन्न व्यवसायों के प्रति कुशल कारीगर प्राप्त हो सकेंगे, वहां दूसरी ओर औद्योगिक प्रगति के कारण देश की आर्थिक दशा में भी निरंतर सुधार होता रहेगा। इस दृष्टि से स्कूलों में व्यावसायिक क्षमता की उन्नति की ओर ध्यान देते हुए बालकों या स्टूडेंट्स को इस बात का ज्ञान कराना परम आवश्यक है कि आत्मसंतुष्टि और राष्ट्रीय समृद्धि कार्य कुशलता द्वारा संभव है। अगला है व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। शिक्षा का चौथा उद्देश्य बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है, पर्सनैलिटी का विकास करना है। व्यक्ति के विकास का तात्पर्य बालक के बौद्धिक, फिजिकली, शारीरिक, सोशल, सामाजिक और व्यावसायिक, वोकेशनल आदि सभी पक्षों एवं रचनात्मक शक्तियों के विकास से है। इस उद्देश्य के अनुसार बालकों को क्रियात्मक और रचनात्मक कार्यों को करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे उनमें लिटरेचर या साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक या कल्चरल आदि नाना प्रकार की रुचियों का निर्माण हो जाए। इन विभिन्न रुचियों या इंटरेस्ट के विकास से उनकी आत्माभिव्यक्ति, सांस्कृतिक और सामाजिक संपत्ति की वृद्धि, अवकाश काल के सदुपयोग की योग्यता और चहुमुखी विकास में सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। अंतिम है नेतृत्व के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप। भारत को अब ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो देश को आदर्श नेतृत्व प्रदान करें, लीडरशिप प्रदान कर सकें। अतः नेतृत्व की शिक्षा, एजुकेशन फॉर लीडरशिप प्रदान करना शिक्षा का 5वां मुख्य उद्देश्य या एम है। इस उद्देश्य के अनुसार हमें बालकों में अनुशासन, डिसिप्लिन, सहनशीलता, त्याग, सामाजिक भावनाओं की समझदारी और नागरिक एवं व्यवहारिक कुशलता आदि गुणों को विकसित करना चाहिए। धन्यवाद।